मसीह 6:17 में क्या लिखा है? जब शैतान आपकी परीक्षा करे, जब आप उसके वचनों में चले, जब ऐसी बातें आपके जीवन में है तो हमें क्या करना चाहिए? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। ध्यान देना, यहां पर एक शब्द है आत्मा की तलवार। सो ये आत्मा की तलवार जो है, सो ये आत्मा पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की तलवार हम कह सकते हैं। आमीन। सो पवित्र आत्मा की तलवार। सो जब आपके जीवन में परीक्षा आए, सदावट आए, पवित्र आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे अपने मुंह के द्वारा चलाइए। यह ऐसा तलवार है जिसमें हाथों की जरूरत नहीं है, आपके होठों की जरूरत है, हाथों की नहीं। इसलिए जब आपके जीवन में कमी, घटी, कई सारी समस्या आती है, परमेश्वर के वचन को बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। घोषणा करें। आमीन। ये सुनकर शैतान भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है शैतान का सामना कर तो वो भाग जाएगा। कैसे सामना करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, होठों के द्वारा चलाइए, घोषणा कीजिए। आमीन। किसी रूम में जाए, दरवाजा बंद करो, बाइबल उठाओ और घोषणा करो। आमीन। परमेश्वर विश्वास योग्य, उसका गुणानुवाद करो। कैसे? परमेश्वर कैसा है? जैसे कि परमेश्वर विश्वास योग्य, घोषणा करो। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, मुझे धोखा नहीं देगा। परमेश्वर मेरा पिता है, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं संघर्ष नहीं करूंगा, मैं कमी और घटी में नहीं जीऊंगा। और गलाती 3:13 को घोषणा करे, मसीह मेरे लिए शापित हुआ है। आमीन। आमीन। यदि आपके शरीर में वासना या किसी लस्ट का यदि प्रॉब्लम है, कोई अगर गंदी आदत में कोई पड़े हैं, तो गलाती 5:24 को बताइए, बोलिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तलवार चलाइए अपने होठों के द्वारा। आमीन। जीत आपकी है, विजय आपकी है। शैतान आपके सामने ठहर नहीं पाएगा उन वचनों को सुनकर। आमीन। कई बार हम पैनिक होते हैं, खाली प्रार्थना 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 प्रार्थना, कुछ नहीं हो सकता। वचन की घोषणा करें। हर परिस्थिति में प्रार्थना काम नहीं देगा। मैं एक बात बताऊं आपको, शायद ही कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, ठीक है, जो जिसको समझ आएगा समझ आएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी का मुंह देखकर बोलने से मुझे नहीं होगा। ना लिसन, परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में बार बार कौन प्रार्थना करते पता है आपको? दूध पीने वाले। और जो दाखरस पीते हैं, अन्न खाने वाले हैं, वो क्या करेंगे पता है? वचन को बोलेंगे, वचन बोलेंगे वो लोग, घोषणा करेंगे। आमीन। खुद लड़ेंगे वो लोग, वचन से लड़ेंगे वो लोग। लेकिन जो नए हैं वो लोग प्रार्थना करें। मैं उनको यही कहूंगा, जो नए हैं वो प्रार्थना करें, जो विश्वास में पक्के हो गए वो लोग वचन की घोषणा करें। आमीन। अगर हम भी थोड़ा थोड़ा बाद में हाय हाय करेंगे तो नहीं होगा ना। हम बड़े हो गए हैं, जो मसीह में बड़े हो चुके हैं, सयाने हो गए। कुल मिलाकर जो विश्वास में निर्बल हैं वो प्रार्थना करें, जो विश्वास में बलवान है वो वचन की घोषणा करें। बात खत्म। आमीन। अब मुझे सोचिए, अगर मेरे जीवन में कोई संकट आता है, मैं क्या करूंगा? मैं वचन को बोलूंगा, मैं वचन बोलूंगा। आमीन। अगर मेरे जीवन में कुछ कमी हो रहा है या फिर जरूरत से ज्यादा किसी बात में कम डिले हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? नो मोर डिले इन द नेम ऑफ जीसस। ये मैं अप्लाई करता हूं। आमीन। ना कि हे पिता आप नहीं जानते हैं क्या परिस्थिति है, हे पिता मैं आपका संतान हूं, हे पिता क्या आप मुझे नहीं देखते, हे पिता, हे पिता। जी नहीं,
ऐसा नहीं है। हालेलुया, ऐसा नहीं है। वचन को बोलिए, धन्यवाद हे पिता, आपके वचन में लिखा है कि अब जो मसीह में है, इफिसी 1:3 के अनुसार वो आशीषित है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बीमारी से, आप गलाती 3:13 को बोलिए, मसीह मेरे लिए शापित हुआ है, मैं श्रापित नहीं हूं। हे पिता धन्यवाद। आप क्या करेंगे? वचन की घोषणा करेंगे और धन्यवाद करेंगे। हे पिता धन्यवाद, हे पिता धन्यवाद। आमेन। आप स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हा राबो शेठेरी माना राबा। यस, पौलुस और सिलास मेरे ख्याल से जब उनको जेल में डाला गया था, वो रो नहीं रहे थे। जब उनको जेल में डाला गया, दोनों चेलों को, वो वचन गा रहे थे। कठिन परिस्थिति में गाइए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हमें ये रविवार को ओपनिंग सॉन्ग नहीं है। हर परिस्थिति में, जब परिस्थिति बहुत ही ज्यादा कठिन हो, आप भजन गाइए, स्तुति करिए ऊंची आवाज में, जितना गला खोलकर आप कर सकते हैं। परिस्थिति पर विजय पाने का ये तरीका है, ना कि 10 लोगों को कॉल करना, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, भैया मेरे लिए प्रार्थना। मैं आपको सुनिए, ये मैं आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन बता रहा हूं, परमानेंट सॉल्यूशन है ये। 2 दिन का सॉल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये वो तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं, ये वो तरीका है जब मुझे कोई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता तो हम ये करते हैं। हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। अगली बार याद रखें, विजय आपकी है, जीत आपकी है। ये समय है लड़ने का, रोने का नहीं, लड़ने का वक्त है। आमेन। ये युद्ध का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं, लड़ने का वक्त है। परमेश्वर के वचनों को अपने होठों के द्वारा इस्तेमाल करो, अपने बच्चे के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, भविष्य के ऊपर, नौकरी के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, आत्मिक जीवन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर। आमेन। और इसकी स्तुति करना ना भूलें, प्रभु भला है। आमेन। अगर सोचिए, बुरी से बुरी परिस्थिति है, अगर आपके जीवन में आदि वचन क्या लिखा है? परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। शैतान बोलेगा ये पागल हो गया है, मैं इतनी कठिन से कठिन परिस्थिति इसके जीवन में ला रहा हूं, फिर भी इसके मुंह से परमेश्वर के विषय में निंदा नहीं निकलती है। हम निंदा करने वाले ना बने, क्या करने वाले बने? उसकी भलाई की प्रशंसा करने वाले। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर करुणा निधान है। आमेन। कितना अद्भुत है ये। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप बुरी से बुरी परिस्थिति में ऐसा करेंगे, पूरा स्वर्ग, सारा स्वर्ग आप ही को देखेगा। आमेन। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक है। आमेन। ये लड़ने का तरीका है, ये आत्मिक युद्ध लड़ने का तरीका है। आमेन। अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कीजिए। अगर ये इस तरीके से आप लड़ेंगे, शैतान वापस कभी नहीं आएगा। सच कहता हूं मैं आपको, अगर आप जागते रहेंगे वचन के साथ, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वचन कोड़ा है। आमेन। हाँ, क्या आपने सुना? वचन कोड़ा है, कोड़ा, कोड़े की तरह शैतान को लगता है। सो वचन कोड़ा है और हमारे लिए आशीष, वो सुन नहीं सकता। अब 4 घंटे प्रार्थना करें, लेकिन जब आप वचन की घोषणा करें, वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, उसको पसंद नहीं, वो कभी आपके पास नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आमेन। इस तरीके से सामना करें शैतान का वचन के द्वारा। आमेन। हालेलुया। और कभी ना डगमगाए, हमेशा यीशु को देखें जो हमारे लिए निंदित हुआ, हमारे शर्म को उसने अपने ऊपर उठा लिया। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं आपके लिए। जरूरी कोई प्रार्थना का विषय